तो लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर किया था और बताया था कि दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है भाई। दो तरीके से किस किस तरीके से हो सकता है, एक तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर किन्हीं भी रजिस्टर्स को जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या हो जाता है भाई, सभी जुड़ जाते हैं वहाँ पे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे 3 है तो तीनों को जोड़ दोगे, 2 है तो दोनों को जोड़ दोगे। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लगाओगे। और मैंने आपको बताया था, क्या कह रहे हैं, हाँ मैंने आपको बताया था कि अगर केवल और केवल दो हों तो दो के लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हो r इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम करेंगे वन बाई वन। देखिए भाई ध्यान से, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R, तो कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 4R दे रखा है। इस बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, उसको सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिया गया है। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ डायमीटर, तो जब हमने उसे सर्कल के फॉर्म में जोड़ा है तो डायमीटर के अक्रॉस उसका आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया है कितना होगा। तो पहले वायर कैसा था भाई, सीधा सीधा वायर था। मैंने मान लिया कि इस तरीके से वायर दिया हुआ होगा और कितना दे रखा है, ये 4R दे रखा है। अब इसको मोड़ने के बाद में क्या बना दिया गया है भाई, सर्कल बनाया गया है। तो मोड़ के इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में जोड़ दिया गया है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से बना होगा। अब ये मैंने यहाँ पे डायमीटर मान लिया कि दिस इज पॉइंट A एंड दिस वन इज B। तो पूरे वायर का कितना था, 4R। अब आधा ऊपर रह गया होगा रेजिस्टेंस, आधा किधर चला गया होगा, नीचे। तो इधर मैं बोल सकता हूँ कि 2R इधर चला गया और 2R किधर चला गया, इधर। तो अब इस डायमीटर के अलोंग, ये जो AB पॉइंट है, इसके अलोंग आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है। तो ये दोनों AB के अलोंग अगर आप निकालोगे तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में है पैरेलल में है, बताइए। पैरेलल में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना है वो पॉइंट्स किसी न किसी बैटरी से कनेक्टेड होंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ो, ऊपर वाला अलग वायर है, नीचे वाला अलग वायर है, दोनों ही क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल से आप जो है इसे निकाल के कर सकते हो, है ना। यानी कि यहाँ पैरेलल अगर है तो कितना आ जाएगा भाई, R बराबर R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला होता है, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस कितना हो जाएगा भाई, 2R, यही होगा। इसे अगर हम सॉल्व करें, देखो कितना मिलेगा, 4R स्क्वायर अपॉन 4R, तो 4 से 4, R से R, यानी क्या मिल गया भाई, R आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, C ऑप्शन है। और ये तो मैंने आपको डायरेक्ट पहले भी बताया हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ पे रजिस्टर जुड़े हुए हैं, दो हैं, तो कितना हो जाता है इफेक्टिव उनका, आधा हो जाता है। 2R है तो R हो गया। अगर यहाँ 10 ओम के होते तो 5 हो जाता, अगर 50 ओम के होते तो 25 हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। अगर पैरेलल में दोनों इक्वल अगर होते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो 4R था, वो आधा आधा बढ़ गया होगा, पैरेलल में है तो उनका कितना निकल के आ जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया उसका, 2R आ गया, मतलब सॉरी R आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई ध्यान से। हाँ हाँ बिल्कुल वही तो फॉर्मूला है वो, दो के लिए क्या, वही फॉर्मूला तो है वो, उसी फॉर्मूले को तो हमने बताया था आपको। 1/r क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। उसको डायरेक्ट आप क्या अप्लाई कर सकते हो, R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। उसी को तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, दो अगर रजिस्टर दे रखे हों तो, ठीक है। कल बताया था, कल आए थे आप तो तब बताया था ये सारी चीज़ें हमने। अगला है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है वायर का, R दे रखा है। इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, R ओम का था। एंड दे आर बंडल टुगेदर साइड बाई साइड, अलग अलग साइड बाई साइड उसे जोड़ा गया है, टू फॉर्म द थिकर वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ बंडल इज, तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसे ध्यान से समझोगे आप। पहला जो हमें रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, R दे रखा है, R दे रखा है। अब उसे 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया गया होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है तो कितना हो जाएगा हमारा, R/4 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 R/4, इस तरीके से बनेगा। अब जो R/4 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 मिलेगा उन सभी को पैरेलल में जोड़ा है। तो पैरेलल में अगर जोड़ा है तो क्या मिलेगा भाई, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, यही होता है फॉर्मूला। और ये जो वैल्यू है कि R1 R2 R3 R4, इनकी वैल्यू किसके बराबर निकल के आएगी भाई, R/4 के बराबर निकल के आएगी। कितनी आएगी, R/4। वैल्यू पुट कर सकते हैं,
अच्छा इसे आर डैश मान लेते हैं जो इक्विवेलेंट है हमारा। तो 1/r1 की जगह कितना आएगा r/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली r/4 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 इस तरीके से आप ऐड करेंगे तो 1/r डैश इज इक्वल टू r LCM आ रहा है 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा भाई 16। तो यहाँ से अगर मैं r डैश निकालूँ तो कितना आ जाएगा r/16 निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन है। तो पहला वायर कितने का था भाई? r का था और उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो चारों में अलग अलग बट जाएगा वो इक्वल यानी r/4 हो जाएगा। उन सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से आप उसे आराम से कर सकते हो, है ना। और इक्वल है पैरेलल में है तो आप इसे पैरेलल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे आप चाहते तो। मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कि n आइडेंटिकल रजिस्टर पैरेलल में अगर जुड़े हों तो RP का फॉर्मूला पता है कितना होता था? R/n होता था। क्या फॉर्मूला बताया था? R/n। तो R कितना निकल के आ रहा है? R/4 और n कितने हैं? 4 हैं तो कितना आ जाएगा? R/16। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से भी तुरंत के तुरंत इसे कर सकते थे अगर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो कि पैरेलल में इक्वल है तो R/n हो जाता है। R कितना है? R/4/n यानी 4 तो R/16 सीधा सीधा कर लोगे। ये सब कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला है। तो इफ़ ईच कंडक्टर हैज़ 9 ओम यानी जितने भी कंडक्टर्स हैं इसका 9 ओम यहाँ पे आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 9 ओम। ये भी 9 ओम है, ये भी 9 ओम है, ये भी 9 ओम है और ये भी 9 ओम है। अब आपसे पूछा है डी और ई। डी ये वाला पॉइंट है, ई ये वाला पॉइंट है। डी और ई के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपसे पूछा है। तो सोच के देखो सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है, क्या नज़र आ रहा है आपको? ए और डी सीरीज में है। आप बोल रहे हैं कि ये दोनों सीरीज में हैं। इलेक्ट्रिक करंट बीच में भी बट गया है। इस गेट को लगाओ, बताइए कैसे होगा? नहीं पता चल रहा। तो आप इसको और इसको डायरेक्ट सीरीज में तो नहीं बोल सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अगर यहाँ से आई आ रहा है तो कुछ इधर बटा होगा, कुछ इधर बटा होगा। अच्छा, आप जो है ऐसा ज़रूर बोल सकते हो कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट गया, कुछ इसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट गया तो जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें गया होगा वही इसमें जा रहा होगा। यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सीरीज़ में आप बोल सकते हो, है कि नहीं। तो ये अगर सीरीज़ में है तो इनका दोनों का नेट कितना आ जाएगा? सीरीज़ में जुड़ जाते हैं यानी कितना आ गया? 18 ओम यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ऊपर वाला जो 18 ओम निकल के आएगा वो और ये 9 जो होंगे ये दोनों फिर कैसे में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। कौन कौन सा? ये 9 ओम और ये 18 ओम, ये पैरेलल में हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा भाई? 9 × 18/9 + 18 ऐसा कुछ निकल के आएगा। इसे अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो देखो भाई कितना निकल के आ रहा है। आप यहाँ से सीधा सीधा कर लो ना, 9 × 18 है ना, ये 9 तो कॉमन आ ही रहा है तो 1 + 2 ऐसा कुछ मिल जाएगा। 9 से 9 कैंसिल कर दो सीधा सीधा तो 3 कितना आ रहा है भाई? 6 है। तो कितना आ रहा है? 6 ओम आ रहा है। तो 6 ओम आ गया इन सभी का। ये पूरा जो कहानी आपको नज़र आ रही है, जो भी 3 रजिस्टर्स देख रहे हैं, इन तीनों का कितना आ जाएगा? 6 ओम। अब ये 9 और ये पूरा 6 और ये 9 ये अब किस में है? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो 9 + 6 + 9 कितना आ गया? 24 ओम हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये वाला हमारा सही है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप जो है उसे आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B, A और B के बीच में पूछा है। दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। A और B के बीच में रेजिस्टेंस आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे भाई, कुछ इसको सॉल्व कर सकते हो आप। बताओ ये तीनों के तीनों कैसे जुड़े हुए हैं? ये पैरेलल में है। तो तीनों अगर पैरेलल में, तीनों ही कितने के हैं? 6 6 6, तीनों इक्वल हैं। तो इनका आप डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई। RP किसके बराबर होता है? R/n, यही होता है। तो इसको अगर डायरेक्ट आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो R कितना है? 6/n यानी 3। तो कितना आ जाएगा? 2 ओम। यानी इन तीनों का कितना आ रहा है? 2 ओम आ रहा है। अब ये 2 ओम और ये 6 ओम कितना हो गया? 8 ओम। और ऊपर वाला 8 ओम और 4 ओम किस में है? पैरेलल। क्योंकि इस पॉइंट के बीच में निकालना है तो ये ऊपर वाला अलग वायर है, ये अलग वायर है, दोनों पैरेलल में है। तो आप सीधा सीधा कर सकते हो फिर से। 8 और 4 पैरेलल में है तो 8 × 4 अपॉन कितना आ जाएगा भाई? 8 + 4
तो कितना मिलेगा, और क्या हो गया, हाँ तो सही तो जा रहा है, सही तो जा रहा है, तो हमारा कितना आ जाएगा 8/3 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जो भी दे रखा है उसे 1 बाई 1 आप सॉल्व करते जाओ, सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर वाला ही कंसेप्ट है। ठीक है, ये देखिए भाई बस उल्टा हो गया है। ये आता है इस तरह के क्वेश्चंस बनाना। देखो भाई जैसे ये आया, अब हमें पहचानना है कि ये सीरीज़ में है पैरेलल में है, देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने आपको ये बता रखा था कि जब तक जैसे ये पॉइंट ए है तो इसको भी आप क्या बोलोगे ए, ये भी ए है, ये भी ए है, इसको भी ए बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, जो पोटेंशियल यहाँ है, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा और वही यहाँ पे होगा। सिमिलरली आप इसको बी बोल सकते हो, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी कितना हो जाएगा बी, क्योंकि वायर में बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा है। अगर कुछ भी नहीं जुड़ा है तो पोटेंशियल वही रहता है। पोटेंशियल कब बदलता है? जब बीच में वायर में कुछ जुड़ जाता है। तो अब आप देख सकते हो कि ये ए है, ये बी है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने ए मान लिया इधर और बी मान लिया मैंने इधर। ध्यान से देखो भाई, ए और बी के बीच में 6 ओम जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में 6 ओम मैंने बना दिया। ए और बी के बीच में एक दूसरा वायर है, वो भी ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में एक दूसरा वायर है, वो भी कितना है 6 ओम। ए और बी के बीच में एक तीसरा वायर है, वो भी कितना है भाई 6 ओम। तो ये जो आपको सर्किट नज़र आ रहा था ना, ये एक्चुअल में कौन से में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सभी के सभी इक्वल है, तो डायरेक्ट कर दोगे भाई आर पी किसके बराबर आ जाएगा? R/N, यानी कितना आ जाएगा 6/3, यानी कि 2 ओम हमारा निकल के आ रहा है। तो कौन सा आ गया? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आ जाए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सीधी तरीके से आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन आराम से हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, देखो भाई ध्यान से। तो देखने में तो बहुत बड़ा सा लग रहा है ना, लेकिन है बड़ा आसान, कुछ इसमें खास है नहीं, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। अब पूछा है ए और बी के बीच में नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, देखो 4 2 4 2 4 2 4 2 एक पैटर्न नज़र आ रहा है। सिमिलरली 1 2 1 2 1 2 1 2 ये भी एक पैटर्न नज़र आ रहा है। अब आप ये पहचान पा रहे होंगे कि जैसे मैं इन पॉइंट्स को देखूँ तो 4 और 2 किस में है? सीरीज़ में। तो इसका कितना मिलेगा? 6 ओम। 1 और 2 ये भी किस में है? सीरीज़ में। इसका कितना मिलेगा? 3। और 3 और 6 किस में है? पैरेलल में। इसका अगर हम करें तो 6 × 3/6 + 3 कितना मिल जाएगा भाई? 2 ओम। यानी एक इस लूप का कितना आ रहा है? 2। इसका भी कितना आएगा? 2। इसका भी 2 और इसका भी 2, और ये 2 2 2 2 2 सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा कितना आएगा? 2 + 2 + 2 + 2 = 8 ओम आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आएगा। समझ रहे हो? तो बहुत बड़ा सा है, जो दिखने में जितना बड़ा होता है वो उतने करने में उतना ही आसान होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जितना बड़ा स्ट्रक्चर नज़र आए उसे आप उतने ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो एक आप पकड़ो, उसी को आप सॉल्व करते जाओ, एक पैटर्न पता चल जाता है, वहीं से आप सॉल्व करके कर सकते हैं। अगला, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये दोनों वायर एक दूसरे क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग वायर है। तो बना के देख लो भाई आप। यहाँ मैंने ए मान लिया, यहाँ मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। और देखो ए, ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये बी है और ये भी क्या है? बी है। तो ए और बी के बीच में एक वायर है, सीधा सीधा जुड़ रहा है यहाँ से। ओके, अच्छा इस पॉइंट को मैं कोई नया पॉइंट मान सकता हूँ। इसे मैंने मान लिया क्या है? सी। तो बीच में एक सी पॉइंट भी है। देखो ध्यान से, ए और सी के बीच में यहाँ पे 8 ओम का है, ए और सी के बीच में 2 ओम का है। तो ए और सी 8 ओम है, ए और सी 2 ओम का यहाँ है। ये दोनों मैंने यहाँ बना लिए। सी और बी के बीच में 4 ओम है और सी और बी के बीच में 6 ओम है। तो 4 ओम एंड 6 ओम। अब ए और बी के बीच में डायरेक्ट ये 3 ओम का जुड़ा हुआ है। तो ए और बी के बीच में डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो, यहाँ पर ये 3 ओम है और ए और बी के बीच में डायरेक्ट यहाँ पर कितना है? 6 ओम है। तो इसको आप ऐसे करके बना लिए। अब आप इसे देख पा रहे होंगे कौन सा सीरीज़ में है, कौन सा पैरेलल में है, सब कुछ आपको नज़र आ गया होगा। देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है,
इनका फिर आपस में नेट निकाल लोगे, फिर सभी के सभी पैरेलल में आ जाएंगे। तो 8 और 2 का हम निकाल लेते हैं पहले। तो 8 और 2 का देखो कितना निकल के आएगा, 8 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस 2 कितना आ रहा है भाई, यानी कितना आ गया 1.6 ओम आ गया। तो इन दोनों का 1.6 आ रहा है। सिमिलरली 6 और 4 का निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, तो ये कितना आ रहा है 2.4 ओम इसका निकल के आ गया। अब देखो ये ध्यान से देखेंगे 1.6 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2.4, ये दोनों सीरीज में है, इनको आपस में नेट अगर जोड़ दोगे तो जो R निकल के आएगा वो कितना आ रहा है 1.6 प्लस 2.4 कितना आ गया भाई 4 ओम। यानी ये जो पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा है, ये वाला जो है पूरा, ये किसके बराबर है एक्चुअल में 4 ओम है। तो ये 4 ओम और ये 3 ओम और ये 6 ओम आपस में किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। और पैरेलल के लिए आप जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, मतलब 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो एलसीएम कितना आ गया भाई इसका 24, 8 प्लस 6 प्लस 4, तो देख लेते हैं। देखो भाई 18/24, ओके ओके ओके, कितने बार कट रहा है सर? क्या है सर, नीचे क्या है 24, तो 8 या 24 और सर 8 या 24 है सर, यू के कटे को 9 बार इस बार 12 बार 3 4 बार सर, कोई आ रहा है 4/3 के काट कैसे काट के हम डिजाइन 4/3 आर आ गया 4/3, तो आ गया 4/3 आ जाए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है तो कर सकते हो आराम से ना। तो कैलकुलेशन पता नहीं किस हिसाब से कर रहे हो, तो मैं भी जो सोच रहा हूँ कितने से कट रहा है ना तो ये जो है आराम से आप जो है कर ही सकते हो, बहुत सीधे सीधे तरीके से आ जाएगा। ओके, आगे करते हैं नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के अक्रॉस जो है हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो इसमें है ना अंतर है, ध्यान से देखो, पिछले वाले में क्या था, यहाँ पर ये है ना ज्वाइनिंग हो रहा था, दोनों टच कर रहे थे एक दूसरे से, यहाँ पे टच हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे वायर कैसे दे रखा है आपको भाई, ऊपर से जाता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ऊपर से जा रहा है, यानी ये विदाउट ज्वाइनिंग है। अब आप इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना चाहो तो देखो मैंने इधर x मान लिया, इधर क्या है भाई y है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी y होगा, ये भी y, क्योंकि इसमें बीच में तो यहाँ कुछ जुड़ा हुआ है नहीं। तो एक वायर ये है, एक वायर ये है और एक वायर ये है, ध्यान से देखो, ये और ये दोनों R और R कितना हो जाएगा 2R, ये R और R 2R। अब ये आपस में देखो कितने वायर जुड़े हुए हैं, एक वायर, दो वायर, तीन, चार वायर जुड़े हुए हैं। तो 4 वायर आप x और y के बीच में जोड़ सकते हो, और इन चारों वायर का जो रेजिस्टेंस मिलेगा, देखो ये वाला कितना है 2R है, R और R कितना हो गया 2R, R और R कितना हो गया 2R, तो ऊपर भी कितना है 2R। तो अगर आप निकालना चाहो पैरेलल में क्या होता है R/n, R कितना है 2R/n यानी 4, कितना आ जाएगा भाई R/2 आ जाएगा, 2 से 2 डबल, तो R/2 हमारा नेट आंसर निकल के आ जाएगा। तो कौन सा है हमारा थर्ड ऑप्शन सही होके कर सकते हैं ना ऐसे। अगला है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो ऐसे क्वेश्चंस को भी करने का तरीका क्या है, आप इसका जो है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकते हो। कैसे, ये अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ए ही होगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा है। ये बी है तो यहाँ तक आप इसे बी बोल सकते हो, लेकिन इसे आप बी नहीं बोल पाओगे। अच्छा, इस पॉइंट को कोई नया नाम दे देते हैं, क्या मान लिया मैंने, इसे सी मान लिया। तो दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, बीच में कुछ सी भी जुड़ा हुआ है। अब आप जोड़ के देखो, ए और सी के बीच में कितना जुड़ रहा है 6 ओम, ए और सी के बीच में 6 ओम है। ए और सी के बीच में एक और जुड़ रहा है, वो भी कितना है 3 ओम है। ए और सी के बीच में एक और है, वो कितना है 3 ओम है। अच्छा, बी और सी के बीच में कितना जुड़ रहा है भाई, यहाँ पे बी और सी के बीच में कितना है 8 ओम है। और बी और ए के बीच में डायरेक्ट यहाँ पे मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ, ये कितना जुड़ रहा है 30 ओम। अब आप इसे सॉल्व करके देखिए, तो कैसे करेंगे, 6 और 3 ये किस में आ रहे हैं, पैरेलल में है, तो इसका कितना आएगा पता है भाई 2 ओम आता है, 2 ओम आ जाएगा इसका। 6 इंटू 3/6 प्लस 3 2 आ गया। 2 और 8 कितना हो गया 10, और 10 और 30 किस में आ गए, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है पैरेलल के लिए, 10 इंटू 30/10 प्लस 30, तो कितना आ गया 300/40, कैंसिल हो जाएगा, 7.5 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये पॉइंट सिमेट ये आप देखना चाहिए, ये अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए, यहाँ तक ए, यहाँ तक भी आप ए बोल सकते हो, इधर कुछ पोटेंशियल बदल जाएगा, ये बी, ये बी, ये बी, सब कुछ भी है। इसे आप नया नाम दे सकते हो, सी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लीजिए, आराम से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है ये वाला है, सोच पा रहे हो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? तो पीछे से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप दिख रहे होंगे कि इधर से अगर अलग जो करंट आएगा, जो यहाँ से जाएगा वो यहाँ से भी जाएगा, वो यहाँ से भी जाएगा। तो ये तीनों जो आपको नज़र आ रहे हैं 2 2 2, ये तीनों के तीनों किस में है? सीरीज में है। तो कितना हो जाएगा भाई? 2 + 2 + 2 = कितना मिलेगा? 6 ओम मिलेगा। अब इन तीनों का कितना है? 6। 6 और 3 किस में है? पैरेलल में। तो 6 और 3 का कितना आता है? 2 आता है। 2 आ गया। अब 2 2 2 6 हो गया। 6 और 3 का क्या आएगा? 2। फिर 2 2 2 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो सीधा सीधा है, मैंने बताया ना, जो देखने में जितना बड़ा लगता है उतना ही आसान होता है। तो 2 2 2 का कितना आ गया? 6। 6 और 3 का हो गया 2। अब 2 2 2 6, 6 और 3 का कितना हो गया? 2। 2 2 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है 6। समझ गए आप लोग? और देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ बना के दे रहा हूँ, वो और ट्राई करेंगे आप एक बार। देखो भाई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, this one is A and this one is B. इसका आंसर बताना है। ए और बी यहाँ है, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? ए और बी का नेट रेजिस्टेंस कैसे करेंगे? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आर बताना है ए और बी के बीच में क्या रहा होगा। ये क्वेश्चन सोच के देखो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या नज़र आ रहा है, किधर से नज़र आ रहा है कि ये सीरीज़ है या पैरेलल है, कैसे है? सोचो कौन से को? इन तीनों को? ये आपको पैरेलल में नज़र आ रहा है? बीच में ये वायर भी तो आ रहा है। फिर इसका तो 3 आ जाएगा, ए और बी के इस वाले पूरा इसका 3 हो गया। फिर बाकी उसके बाद से तो मैंने बताया जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें एक पैटर्न ढूंढो आप। पैटर्न मिलता है, हमेशा पैटर्न मिलेगा। जो भी बड़े बड़े से क्वेश्चन आते हैं देखने में डरावने लगते हैं, बहुत भयानक लगते हैं, लेकिन करने में उतनी आसान होते हैं। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये 3 है, ये 3 है, जितना करंट यहाँ से गया होगा उतना यहाँ से भी गया होगा। ये दोनों तो आप देख पा रहे हो, तो ये दोनों किस में? सीरीज़ में। देख रहा ध्यान से, 6 हो गया। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल हो गया, तो 6 और 6 का कितना मिलेगा? 3। अब 3 और 3 कितना मिलेगा? 6। 6 हो गया। 6 और 6 3, 3 और 3 6, 6 और 6 3, 3 और 3 6। अब ये 6 और ये 3 पैरेलल हो गया है, ये 6 और ये 3 पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल में लास्ट में क्या लगा देंगे? 6 × 3/6 + 3 यानी 18/9 = 2 ओम इज द आंसर। तो कितना मिलेगा इसका? 2 ओम मिलेगा। एक बार देख लो, 3 और 3 6, 6 और 6 का 3 हो गया। 3 और 3 6, 6 और 6 का 3 हो गया। 3 और 3 6, 6 और 6 का 3 हो गया। 3 और 3 6। अब ये 6 और ये 3 पैरेलल में है, तो 6 × 3/6 + 3 कितना मिलेगा? 2 ओम आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो अब एक वायर ये है और एक वायर ये है, तो एक इधर है एक इधर, दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। तो ये 3 सॉरी इसका 6 आया था, इसका 3 आया था ना यहाँ तक, तो 3 और 3 6 हो गए थे, तो 6 और 3, हाँ ये वाला और ये वाला। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आपस में लास्ट में पैरेलल हो जाएगा, तो 6 × 3/6 + 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना।
तो अब क्या है, सीधा देखो अब क्या सोच क्या रहे हो आप, बस नॉर्मल सा देखो। 3 और 3 कितना है, 6 है। 6 और 6 का कितना हो गया, 3। 3 और 3 का कितना है, 6। 6 और 6 का कितना हो जाएगा, 3। 3 और 3 6। 6 और 6 का 3, यहाँ तक 3 बना है। अब ये 3 और ये 3 6, अब ये आपस पैरेलल है, तो 6 इंटू 3 और 6 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा, 2 ओम के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। पहचानना आ गया होगा ही आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ठीक है, इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। ठीक है।